लेखन यानी कि हाउ टू राइट द लेटर, आपको पत्र कैसे लिखना होता है। तो सबसे पहले हम बात करें कि पत्र क्यों इम्पोर्टेंट है। तो सबसे पहले के ज़माने में लोग क्या करते थे कि पत्र लिखते थे एक दूसरे को। अभी मैसेज से हम बात कर लेते हैं या फ़ोन से बात कर लेते हैं, पर पहले के ज़माने में जब लोगों के पास मोबाइल नहीं थे तो वो एक दूसरे से बातचीत करने के लिए तो किसका यूज़ करते थे, तो चिट्ठी लिखते थे यानी कि लेटर लिखते थे। तो लेटर कैसे लिखा जाता है, अभी भी आपके कोर्स के अंदर होता है लेटर राइटिंग। आपको एग्जाम में प्रश्न पत्र के अंदर क्वेश्चन होता है कि पत्र लेखन कोई हेडिंग दिया होता है और उस हेडिंग पर आपको पत्र लिखना होता है कि पत्र लिखने से क्या फायदे होते हैं। तो आपकी जो अभिव्यक्ति, जो विचार शक्ति है वो बाहर आती है और आप कैसे किस तरह से आपके विचार प्रकट कर सकते हो और आपकी जो पर्सनालिटी कैसी है वो भी पता चलता है, यानी कि आपके विचार कैसे हैं वो भी पता पत्र लिखने से समझ में आता है जो सामने पढ़ने वाला होता है वो। तो पत्र किस तरह लिखा जाता है उसके बारे में आज हम डिस्कस करते हैं। तो यहाँ पत्र लिखते समय ध्यान में रखने वाली बातें, तो सबसे पहले हम उसका फॉर्मेट देखते हैं कि पत्र लिखा कैसे जाता है। तो ध्यान में कौन सी बातें ध्यान में रखनी होती है, तो पहला दिया है पता और दिनांक। तो पता और दिनांक, पता दैट मीन्स एड्रेस और दिनांक यानी कि डेट। तो सबसे पहले आपको जो पत्र लिख रहा है, सबसे पहले जो पत्र लिख रहा है यानी कि शायद आप पत्र लिख रहे हो तो आपका पता यानी कि एड्रेस कहाँ लिखेंगे। तो जब हम पत्र स्टार्ट करते हैं तो आपके पेज के अंदर राइट साइड कॉर्नर पे आप क्या करोगे, सबसे पहले आपका एड्रेस आएगा और एड्रेस में सबसे पहले स्टार्टिंग कर सकते हो आप अपने घर नंबर से। आपका पहले घर नंबर लिखोगे, फिर उसके बाद आपका सोसाइटी का नाम या फ्लैट का नाम लिखना है, फिर उसके नीचे आप जो भी रोड है आपका नियर बाय वो लिखना होता है, जैसे कि निकोल रोड, नरोडा रोड, वैसे। उसके बाद नीचे लिखना होता है आपको सिटी कि कौन सी सिटी में आप रहते हो, दिल्ली है, अहमदाबाद है, वैसे। और नीचे लास्ट में आपका स्टेट यानी कि आप गुजरात है, वैसे। और स्टेट जरूरी नहीं है कि लिखो ना लिखो। और सिटी के बाद आपको 6 डिजिट का पिन कोड नंबर लिखना होता है और उसके नीचे है दिनांक। जब आपका एड्रेस खत्म हो गया और नीचे आपको दिनांक यानी कि डेट लिखनी होती है। डेट कौन सी लिखोगे, तो जिस दिन आप पत्र लिखना स्टार्ट कर रहे हो, जिस दिन आप पत्र लिख रहे हो उसी दिन की डेट आती है। तो राइट साइड कॉर्नर पर आप क्या करोगे, सबसे पहले आपका एड्रेस और उसके नीचे दिनांक यानी कि डेट लिखनी है। ये फर्स्ट नंबर कंप्लीट हुआ। आगे सेकेंड नंबर संबोधन और अभिवादन। संबोधन, तो संबोधन कैसे लिखोगे आप, तो संबोधन आपको पत्र जो आप लिख रहे हो तो आपको और जिसको आप पत्र लिख रहे हो उसके बीच में जो संबंध है उस संबंध से यानी कि रिलेशन के हिसाब से आपको संबोधन लिखना होता है। जैसे कि आप जिसको पत्र लिख रहे हो वो आपसे बड़े हो कि आप दादा जी को पत्र लिख रहे हैं या पिताजी को लिख रहे हैं या फिर आप अपने गुरु जी को पत्र लिख रहे हैं, चाचा जी को पत्र लिख रहे हैं, तो उनके लिए संबोधन रहेगा कि जैसे कि आप संबोधन लिखो स्टार्ट करो तो आपको क्या लिखना है कि पूज्य, फिर पिताजी को लिख रहे हैं तो पूज्य पिताजी या फिर पूज्य चाचा जी, पूज्य गुरुजी। तो उनके लिए आगे संबोधन में आप संबोधन कहाँ आता है, तो लेफ्ट साइड आप संबोधन लिखो। राइट साइड आपका एड्रेस हो गया, डेट हो गई, फिर यहाँ से जो मार्जिन होता है उनको टच करके आप लिखोगे संबोधन कि पूज्य दादाजी या फिर पूज्य गुरुजी, आप जिसको पत्र लिख रहे हैं उसके रिलेशन के हिसाब से आपको संबोधन लिखना है। ओके, तो आप अगर आपके बड़े भैया को पत्र लिख रहे हैं तो आप क्या लिखोगे कि आदरणीय बड़े भैया, या बहन को लिख रहे हैं तो आदरणीय बड़ी बहन, ऐसे करके संबोधन लिखोगे। या फिर आप अपने से छोटे या फिर अपनी एज के आप अपने मित्र को पत्र लिख रहे हो तो आप क्या लिखोगे कि प्रिय मित्र। उनके लिए फिर पूज्य नहीं लिख सकते क्योंकि आपसे बड़े हैं, उनके लिए आपको पूज्य लिखना है। पर आप अगर आपके मित्र को पत्र लिख रहे हो या आपसे छोटा कोई हो तो उनको पत्र लिख रहे हो तो आप लिखोगे प्रिय मित्र या फिर प्रिय सखी। जो अगर लड़कियां पत्र लिख रही है तो क्या लिखेगी, प्रिय सखी। ये हुआ संबोधन। और है अभिवादन।
तो अभिवादन क्या लिखोगे कि पूज्य पिताजी या पूज्य गुरुजी, सादर प्रणाम, सादर चरण स्पर्श, आगे यहाँ आपका ये मार्जिन है, यहाँ आप लिखोगे पूज्य गुरुजी, सादर प्रणाम या फिर सप्रेम नमस्कार। आप अपने भैया, बड़े भैया को लिखोगे तो सप्रेम नमस्कार, या फिर मित्र को भी आप सप्रेम नमस्कार या फिर सिर्फ नमस्कार भी लिख सकते हो। तो ये हुआ अभिवादन की बात कि पूज्य गुरुजी, सादर प्रणाम। यहाँ सेकंड नंबर कंप्लीट हुआ। आगे थर्ड देखें कि पत्र का मध्य भाग यानी कि विषय वस्तु। आपको पत्र अब मेन स्टार्ट करना है, तो सबसे पहले आपको जो हेडिंग दिया गया है आपके प्रश्न पत्र के अंदर, जो हेडिंग है वो हेडिंग पढ़ना होता है कि वो हेडिंग क्या है। तो अगर आपको ऐसा है कि जन्मदिन पर निमंत्रण देने के लिए अपने मित्र को पत्र लिखो, या फिर अपने पिताजी से टूर में जाने के लिए पैसे मांगने के लिए पत्र लिखो, तो ऐसे कोई भी हेडिंग हो तो आपको सबसे पहले हेडिंग अच्छे से पढ़ना है, फिर उसके बारे में जो लिखना है वो इस भाग में आएगा, पत्र के मध्य भाग में यानी कि विषय वस्तु में। उसमें भी अब स्टार्टिंग कैसे करोगे, 3 भाग होते हैं, उसमें स्टार्टिंग आपको करना है। अगर आप अपने पत्र लिख रहे हो कि आप अपने रिलेटिव को पत्र लिख रहे हो तो, या फिर मित्र को पत्र लिख रहे हो, तो आपको सबसे पहले उनकी कुशल समाचार पूछने हैं कि आप वहाँ कैसे हो, कि आप मजे में होंगे, या फिर पत्र पाने की बात लिखनी होती कि तुम्हारा पत्र मुझे मिला, जानकर खुशी हुई कि तुम वर्ग में या फिर कक्षा में प्रथम नंबर से उत्तीर्ण हुए हो। तो इस तरह से आपको उनके कुशल समाचार पूछने हैं या फिर पत्र पाने की बात लिखनी होती है। और फिर बीच में ये स्टार्टिंग हुआ, फिर बीच में आपको मेन विषय वस्तु की जिनके बारे में आप पत्र लिख रहे हो उनके बारे में आपको लिखना होता है। जैसे कि जन्मदिन पर निमंत्रण के लिए अपने मित्र को आप इनवाइट करना चाहते हो, ऐसा हेडिंग है, तो आप क्या लिखोगे कि पहले स्टार्टिंग में तो आपने लिख दिया कि तुम्हारा पत्र मिला, जानकर खुशी हुई। फिर उसके बारे में उसके नीचे आप लिखोगे कि अगले रविवार को या फिर अगले मंगलवार को तुम्हारा जन्मदिन है, कि तुमने मुझे बुलाया है, मैं आने की जरूर कोशिश करूंगा। फिर उनके बारे में आप सब कुछ लिख सकते हो कि हम ऐसे मजे करेंगे, हमारे सारे मित्र भी वहां होंगे तो हम सबसे मिलेंगे। फिर ऐसा सब कुछ आप बीच में लिखोगे और लास्ट में अंत में तो आप अपने मित्र या संबंधी को पत्र लिख रहे हैं, रिलेटिव को पत्र लिख रहे हैं, तो उनके जो फैमिली मेंबर्स होते हैं उनके लिए शुभेच्छा लिखनी होती है कि तुम्हारे मम्मी पापा को मेरा प्रणाम कहना या तुम्हारे छोटे भाई को मेरा प्यार देना। इस तरह से आपको लास्ट में जब पत्र खत्म होता है तब आपको उनके परिवार वाले हैं जो उनको शुभेच्छा लिखकर पत्र का अंत करना होता है। या फिर आप पत्र का उत्तर पाने के लिए भी बात कर सकते हो कि तुम्हें ये पत्र, मेरा पत्र मिले तो तुम मुझे जरूर ही पत्र का रिप्लाई करना या उत्तर देना। इस तरह से आप पत्र का अंत कर सकते हो। तो ये मध्य भाग हुआ। आगे समाप्ति। तो समाप्ति में शिष्टाचार और हस्ताक्षर। समाप्ति यानी कि लास्ट, तो समाप्ति में शिष्टाचार। तो शिष्टाचार आपको पत्र लिखने और पत्र जो पा रहे हैं यानी कि पत्र जिनको मिल रहा है उनके संबंध से होता है, वो आता है लास्ट में राइट साइड कॉर्नर पे, जहाँ आपका पत्र खत्म हो गया। फिर आप जैसे कुछ पिताजी को पत्र लिखा है तो तुम्हारा प्रिय पुत्र या फिर तुम्हारा पुत्र। फिर आप अपने गुरुजी को लिखा है पत्र तो आप क्या लिखोगे, तुम्हारा आज्ञाकारी शिष्य या फिर तुम्हारा आज्ञाकारी या तुम्हारा शुभेच्छक। आप अपने मित्र को लिख रहे हो तो तुम्हारा शुभेच्छक या तुम्हारा मित्र, ऐसे करके आप शिष्टाचार लिखोगे। और लास्ट में आता है हस्ताक्षर, यानी कि पत्र जब खत्म होता है तो लास्ट में जो पत्र लिखने वाला व्यक्ति होता है वो शुभेच्छा के नीचे यानी कि तुम्हारा मित्र, फिर आपको अपने हस्ताक्षर यानी कि आपका नाम लिखना होता है। तो इस तरह ये फोर्थ में है समाप्ति यानी कि शिष्टाचार और हस्ताक्षर। तो यहाँ पत्र हमारा कंप्लीट हुआ। कैसे, तो स्टार्टिंग में राइट साइड कॉर्नर पर पता और एड्रेस यानी कि पता यानी कि एड्रेस और दिनांक यानी कि डेट लिखनी होती है। फिर लेफ्ट साइड संबोधन और अभिवादन लिखना होता है कि पूज्य गुरुजी, सादर प्रणाम। फिर पत्र का मध्य भाग यानी कि विषय वस्तु, किस बारे में आपने पत्र लिखा है उसके बारे में आप लिख सकते हो। और लास्ट में समाप्ति में शिष्टाचार यानी कि तुम्हारा मित्र या तुम्हारा आज्ञाकारी शिष्य या तुम्हारा आज्ञाकारी पुत्र।
और लास्ट में हस्ताक्षर यानी कि आपको अपना नाम लिखना होता है। जो पत्र लिख रहा है उसका नाम लास्ट में आएगा। ये पत्र खत्म हुआ। अब क्या ध्यान रखना है कि प्राप्तकर्ता और प्रेषक के पते, प्राप्तकर्ता यानी कि जिसको पत्र मिल रहा है वो, और प्रेषक यानी कि जो पत्र लिख रहा है उनका पता कहाँ लिखना होता है। तो एनवेलप होता है, लिफाफे पर राइट साइड लिफाफा जो होता है, आप पत्र फोल्ड करके लिफाफे के अंदर डालोगे तो लिफाफे पे यहाँ राइट साइड ऊपर आप लिखोगे प्राप्तकर्ता का पता यानी कि एड्रेस। यहाँ एड्रेस उनका आएगा, नीचे ऐसे लाइन करके यहाँ लेफ्ट साइड आएगा प्रेषक यानी कि जो आपका पता, जो पत्र लिख रहा है उनका एड्रेस लेफ्ट साइड। और जैसे यहाँ हम देखें इस तरह ये एनवेलप है, तो एनवेलप में यहाँ आएगा प्राप्तकर्ता, यहाँ उनका एड्रेस आता है, और यहाँ प्रेषक यानी कि आपका एड्रेस आता है। जो पत्र लिख रहा है उनका एड्रेस इस साइड होता है लिफाफे पर, और प्राप्तकर्ता यानी कि जिसको पत्र हम भेजने वाले हैं उनका एड्रेस इस साइड होगा। और लास्ट में है कुछ अन्य बातें यानी कि आपको पत्र लिखते टाइम क्या ध्यान रखना है। अब जब पत्र लिख रहे हो तो पत्र में आपकी जो भाषा है वो शुद्ध, सरल और सामने वाले जो पत्र पढ़ रहे हैं उनको समझ में आए ऐसी होनी चाहिए। जहाँ विराम चिन्हों का यूज होता है वहाँ विराम चिन्ह यूज करना। जैसे कि कोई सेंटेंस खत्म हुआ तो वहाँ फुल स्टॉप करोगे। कोई सेंटेंस में ऐसे उद्गार आते हैं, कोई जैसे कि एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस जो बोलते हो कि वाव, सुंदर, ऐसे शब्द, तो वहाँ आप उद्गार चिन्ह रखोगे। तो इस तरह जहाँ कोई क्वेश्चन आप पूछ रहे हो तो वहाँ क्वेश्चन मार्क करोगे। तो इस तरह से पत्र लिखते टाइम भाषा शुद्ध, सरल होनी चाहिए, और जहाँ विराम चिन्हों का उपयोग होता है वहाँ विराम चिन्ह रखने चाहिए। और पत्र आपको जो लिख रहे हैं वो 2 से 3 पैराग्राफ में होने चाहिए। पत्र जो लिखा तो सिर्फ ऐसा नहीं कि 2-3 लाइन लिखी और खत्म कर दिया। पत्र 2 या 3 पैराग्राफ में होना चाहिए। और फिर है कि पत्र में आपको ज्यादा कड़वी बातें नहीं लिखनी चाहिए, कि उनके बारे में ज्यादा बुरा नहीं लिखना चाहिए, और ज्यादा भावुकता भी नहीं होनी चाहिए कि ज्यादा भावुक होके आप अपने इमोशंस दिखाने लगो, तो ऐसा भी नहीं होना चाहिए। तो आपको इतनी बातें ध्यान रखनी है कि पत्र कैसे लिखा जाता है, कि पता और दिनांक, संबोधन और अभिवादन, पत्र का मध्यभाग, समाप्ति, फिर एनवेलप पर किस तरह एड्रेस लिखा जाता है वो, और लास्ट में जो मैंने अन्य बात बताई वो। सो आगे हम देखते हैं पत्र का फॉर्मेट। यहाँ देखें पत्र का तेवर यानी कि पत्र का फॉर्मेट, पत्र किस फॉर्मेट से लिखा जाता है। तो यहाँ सबसे पहले लिखना होता है पता यानी कि एड्रेस जो मैंने बताया वो, फिर उसके नीचे दिनांक यानी कि डेट आती है। तो ये हुआ फर्स्ट पार्ट। सेकेंड संबोधन और अभिवादन, जहां दिनांक खत्म होती है उसके बाद लेफ्ट साइड संबोधन होता है, जो मैंने बताया था कि पूज्य वाला, पूज्य गुरुजी या सप्रेम नमस्कार, वो अभिवादन हुआ। तो ये संबोधन और उसके नीचे अभिवादन होता है कि पूज्य गुरुजी, सादर प्रणाम या नमस्कार। फिर विषय, तो विषय में 3 पार्ट मैंने बोला, आरंभ कैसे करते, स्टार्ट कैसे पत्र करते हैं। फिर मध्य भाग में मेन विषय वस्तु जिसके बारे में आपने पत्र लिखा है वो, और अंत यानी कि उनके परिवार वाले जिनको हम पत्र लिख रहे हैं उनके परिवार वालों को शुभेच्छा देकर कैसे पत्र अंत किया जाता है। और लास्ट में 4th नंबर में शिष्टाचार, यानी कि आप जिसको पत्र लिख रहे हो उनके संबंध से अनुसार आपको शिष्टाचार लिखना होता है कि तुम्हारा आज्ञाकारी या तुम्हारा शुभेच्छक, तुम्हारा मित्र, तुम्हारा प्रिय करके आपको शिष्टाचार लिखना होता है। और लास्ट में हस्ताक्षर यानी कि आपको अपना नाम लिखना होता है। तो यहाँ फॉर्मेट, पत्र का पूरा फॉर्मेट बताया गया है। सो आई होप यू ऑल अंडरस्टूड हाउ टू राइट द लेटर। सो थैंक यू, हैव अ नाइस डे।